नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अदालत में पिछली सुनवाई में 3 दिन की मोहलत मांगी थी और चौथे दिन जवाब दाखिल करने के लिए अडानी की तरफ से कहा गया था। आज वो चौथा दिन यानी 30 जनवरी है। थोड़ी देर में अदालत में अडानी पर बड़ा फैसला आ सकता है और अगर गौतम अडानी और उनके भतीजे को जो समन जारी किया गया है, वो समन रिसीव हुआ, तो अडानी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इससे सेठ कितना डरे हुए हैं, कितना घबराए हुए हैं, इसको सिर्फ एक खबर से आप समझ सकते हैं। जो ताजा खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के वकील के भरोसे अब हैं सेठ जी। सेठ जी ने दुनिया के सबसे महंगे वकीलों में से एक डोनाल्ड ट्रंप के वकील को हायर किया है। अब अपने मामले में आगे किसी तरह कोई भी रियायत मिल जाए इसके लिए। एसईसी से लगातार निगोशिएशन या जो भी बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत का नतीजा क्या निकला है, थोड़ी देर में अदालत में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं गौतम अडानी, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि अब वो साहेब के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अब साहेब पर यकीन उनको नहीं है कि साहेब उनको बचा लेंगे। ले आइए हेमंत जी को, ये पूरा अपडेट वो जो भी अमेरिका में चल रहा है वो उसके साथ तैयार हैं। स्वागत है हेमंत भाई। मैं आपको बस हेडलाइन दिखा करके हेमंत भाई के हवाले कर देता हूं। अमेरिका में अडानी की कानूनी जंग जीतने की तैयारी। घूसखोरी केस लड़ने के लिए ट्रंप के वकील को अपने काम पर लगाया। अगला, Adani hires Trump's Wall Street lawyer for SEC case in US. अगला, Adani hires Wall Street lawyer in sign that US regulators case will advance. अगला, Gautam Adani hires Trump's lawyer as US fraud case advances. यूएस फ्रॉड केस, जब ये फ्रॉड लिखा जाता है तो सोचिए कितना दर्द होता है। गौतम अडानी ब्रिंग्स इन ट्रम्प्स लॉयर टू टेक ऑन एसईसी इन फ्रॉड केस। अडानी हायर्स टॉप वॉल स्ट्रीट लॉयर इन साइन एसईसी केस विल एडवांस। ये सारी हेडलाइंस जो अलग अलग, और ये सब जितनी हेडलाइंस आपने देखी, आज 30 तारीख, अब से कुछ देर पहले सब में टाइमिंग देखेंगे तो कोई 4 PM, कोई 6 PM, कोई 5 PM, ऐसे ही ये सारी खबरें लगी हैं। हेमंत भाई, क्या है पूरा डिटेल, क्योंकि ये तो हेडलाइन है, हेडलाइन में बहुत संक्षिप्त चीजें दिखती है, खाली फ्रॉड केस, ट्रंप का वकील और अडानी, 3 बातें आ रही। लेकिन इसके पीछे 3 दिन की निगोशिएशन। पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम एसईसी से बात कर रहे हैं, हमें 3 दिन की मोहलत दीजिए, चौथे दिन हम आपके पास जवाब अपना दाखिल कर देंगे। 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है और थोड़ी देर बाद ही, अगर भारतीय समय के अनुसार आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है 2 से 3 घंटे के भीतर अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्या तैयारी है अडानी की, क्योंकि अब तो उनको साहेब का भरोसा नहीं है। जब पिछली बार हमने आपको बताया था, सुलिवन जो सबसे महंगी फर्म, सबसे बड़ी फर्म्स में से एक है, लीगल फर्म, उसको उन्होंने हायर किया था। इस बार खबर आ रही है ट्रंप के वकील को हायर किया है। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट। अभी तो उस फर्म को मुझे लगता है 4 दिन पहले ही हायर किया था, 4 दिन 6 दिन पहले, या कुछ काम उस फर्म ने शायद पहले भी किया है अडानी के लिए। अब ये नया वकील, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, क्या है पूरी खबर डिटेल में जरा एक बार पहले बताइए, फैक्ट्स पहले जरूरी है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, फर्म वही है, वकील जो है ये सीनियर मोस्ट, दुनिया के सबसे महंगे वकीलों में से एक है, रॉबर्ट गियोफ्राज जूनियर, उसी फर्म के को फाउंडर में से एक है, अच्छा, सीनियर मोस्ट। फर्म सेम है, वो जो सुलियन वाली फर्म है वही है। और उसमें आपको पता होगा कि इन्होंने हाल ही में, आपको पता है, जब राष्ट्रपति बन चुके थे ट्रंप, प्रेसिडेंट वो थे, डेजिग्नेट थे, उस समय एक केस के अंदर उनको कन्विक्ट कर दिया था कोर्ट ने। हाँ, और उसमें सजा देने से मना कर दिया था कि चूंकि आप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित, इसलिए हम आपको सजा नहीं दे रहे, लेकिन कन्विक्शन कर दिया था। तो उस कन्विक्शन को चैलेंज करने की तैयारी में है रॉबर्ट गियोफ्राज जूनियर। उन्हीं को इन्होंने हायर किया है कि इस केस को आगे बढ़, क्योंकि एक चीज तो तय मान करके चल लीजिए आप,
कि जो संबंध 14 महीने से सर्व नहीं किए जा रहे थे, वो संबंध तो अब तय इनको सर्व होने निश्चित है। जस्ट ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी है कि आज उसका वो मॉडलिटीज तय हो जाएंगी कि वो कैसे दिए जाएंगे। वो ईमेल से देंगे, क्योंकि वकील तो खुद मौजूद ही है। सुलिवन और क्रामवेल के जो वकील हैं, ये रॉबर्ट गिफ्रा जूनियर, ये तो खुद कोर्ट में मौजूद होंगे आज, और इन्होंने कोर्ट को रिटर्न में भी दिया है। 24 को दिया, फिर 26 तक का टाइम मिला, फिर आज 30 तक का टाइम। अगले 2 से 3 घंटे में, जैसा आपने कहा, वो सारी की सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये गिफ्रा जो है, ये कोई आम वकील नहीं है आशीष भाई। वे वर्तमान में, जैसा मैंने बताया, डोनाल्ड ट्रंप की क्रिमिनल कन्विक्शन को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा वो जो केसेस लड़े हैं, उनका जरा स्केल देखिएगा किस लेवल के हैं। फॉक्सवैगन, उसके बाद गोल्डमैन सैक जैसे बड़े दिग्गजों का इन्होंने बचाव किया है। और हाल ही में जो 2025 खत्म हुआ है, उन्होंने सिक्योरिटी लिटिगेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। तो अमेरिका के सबसे महंगे और प्रसिद्ध वकीलों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से इनको हायर किया गया है, एक मान करके चलिएगा, जो इंडिकेशन है, जो अमेरिकन अदालतों का प्रोसेस जानते हैं, उससे ये इंडिकेशन आशीष भाई साफ है कि गौतम अडानी को संबंध तो भूल जाओ कि नहीं लेने पड़ेंगे, संबंध तो हुए समझो आप। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ आवर्स नाउ। ठीक, मॉडलिटीज तय होनी है। मुझे जो लग रहा है, जो फीडबैक आया है, उसमें यह है कि गौतम अडानी इसको आउट ऑफ कोर्ट जो कंपाउंड कराने की प्रक्रिया होती है, उस पर खेलने की सोच रहे हैं, ताकि पेनल्टी कितनी भी हो जाए लेकिन बाकी चीजों से बच जाए। तो जो सिविल का केस है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, उसको सबसे पहले ये टेकअप करेंगे कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए कंपाउंडिंग में, जिसमें भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है, अप टू 10 टाइम्स। तो 2300 करोड़ के कथित आरोप है रिश्वत के। तो उसमें आप समझ लीजिए 23,000 करोड़ की क्या भूमिका है। तो अब से जब 1.5 से 2 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू होगी, तो ये पहले ही 26 तारीख को इन्होंने लिख के दे दिया था कि हम उनको, अपने गौतम अडानी को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर इस मामले के अंदर। और आज 30 तारीख को मॉर्निंग तक का टाइम था दोनों पक्षों को बात करने का, जूनियर को और एसईसी को, कि आप अपनी मॉडलिटीज तय करके हमें बता दीजिए जो भी आपकी बातचीत है। तो अब 1-2 घंटे के अंदर ही, अगले 3 घंटे के अंदर में भी, क्योंकि प्रोसीडिंग शुरू होगी, छुटपुट आर्गूमेंट होगा, और उसके बाद या तो कोर्ट में ही संबंध पकड़ा दिए जाएंगे, या मेल करने में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, सारी चीज है। तो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम जब अमेरिकी अदालत के अंदर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और उनके कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो उसमें नेम्ड है केस के अंदर, वो अमेरिकन कोर्ट के अंदर, जिसको आप कहते हैं ना रजिस्टर्ड एक्यूज्ड, सम्मन रिसीव होते ही वो रजिस्टर्ड एक्यूज्ड के तौर पर उनका नाम आ जाएगा, ये मान करके चलिए जी। चलिए, ये तो आ जाएगा, लेकिन इससे जो है, आज अगर समन इनको पकड़ा दिया गया, समन से नहीं बच पाए, समन इनको रिसीव करना पड़ा, पकड़ा दिया गया, मतलब ये हम माने कि आज भी ये बचने का कोई रास्ता है, या आज इनको हर हाल में लेना पड़ेगा? आज नहीं, कोई नहीं, चांस जब कोर्ट में जब आपने लिख के दे दिया कि हम सम्मन रिसीव करने की मॉडलिटीज तय कर रहे हैं, हाँ, यही तो बातचीत हुई है ना। हाँ, 22 तारीख को एससीसी कोर्ट में गया और ये कहा कि भारत सरकार 14 महीने से संबंध तामील नहीं कर रही है, हेग कन्वेंशन के तहत भी, अदरवाइज भी। तो हमें इनको मेल पे या अटॉर्नी के जरिए वो संबंध सर्व करने की इजाजत दे दी जाए। तो 24 तारीख को ही ये पेश हो गए थे गिफ्रा जूनियर, और इन्होंने कहा कि हम उनकी तरफ से हैं, हम मॉडलिटीज तय कर लेंगे एससीसी के साथ, हमें कुछ समय दे दीजिए। तो 24 को प्रोसेस शुरू हुआ, 26 तक का टाइम मिला। 26 को इन्होंने फिर रिक्वेस्ट कर ली कोर्ट से कि हमारी बातचीत एडवांस स्टेज पे है, हमें कुछ समय और दे दीजिए। तब कोर्ट ने कहा कि 30 तारीख की सुबह तक का आपके पास टाइम है, तब तक तय करके आप आ जाइए। तो अगर दोनों म्यूचुअल कन्वीनियंस से ले लेंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर देगा। कोर्ट के पास तो ये ऑलरेडी पेंडिंग है, मामला रिजर्व कर रखा है ऑर्डर कोर्ट। देखिए, इस पे कहीं भारत में तो चर्चा नहीं हो रही है, बिल्कुल साफ आप भी देख रहे हैं, कहीं चर्चा नहीं हो रही है। अगर अडानी को समन हो जाता है, सर्व हो जाता है, हाथ में पकड़ा दिया, मेल से दे दिया, जैसे भी, बहुत सारा, वो तो मेल से भेजने ही वाले थे जब ये पहुंच गए, नहीं 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 साहब रुकिए, हम आ रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो मेल से भेजने के लिए परमिशन ही मांग रहे थे, उसी के बाद तो सारी बौखलाहट शुरू हुई। इसका क्या असर हो सकता है भारत की राजनीति पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर? दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए आशीष भाई, आजकल तो आपको पता ही है, अडानी ही अर्थव्यवस्था है और अडानी ही भारत है। जब वो स्पष्टीकरण दे रहे थे तो उनके पीछे तिरंगा झंडा लगा हुआ था। उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या और अडानी क्या। और आपने कहा कि सम्मान की बात, तो एक लाइन की बात आशीष भाई है, इनके वकील गिफ्रा ने एससी से संपर्क कर मुकदमे को स्वीकार करने की बात ऑलरेडी कह दी है।
तो संबंध सर्व होना अब एक केवल फॉर्मेलिटी बची है। अभी तक सिर्फ टाल रहे थे, लेकिन अब एक बात बड़ी साफ है कि जो प्रोसीडिंग्स चली है 24 तारीख से अब तक, कि उसमें अब ये बात है कि गौतम अडानी अमेरिका के अंदर इस मामले का सामना करने को तैयार है, एससीसी का मामला। और जब आप इसको सामना करोगे तो मान करके चलिए जो दूसरा क्रिमिनल केस है एफबीआई वाला, वो भी इन्हीं जज साहब के पास है, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली कार्रवाई शुरू हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि आरोप सेम है, एक्यूज सेम है, सारे का सारा मामला सेम है। एक सिविल साइड पे है जो एससीसी ने किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो भारत की सेबी की तरह है, और दूसरा काम एफबीआई ने किया है, जो भारत की सीबीआई और ईडी की तरह आप कह सकते हो। सिंपल सी बात है। तो संबंध तो आप समझिए सर्व हो गए, इसमें कोई, अब तो केवल एक प्रोसेस शुरू होने की बात है। और जो इंडिकेशन है, जिस तरीके से डिफेंसिव अप्रोच दिख रही है, क्योंकि पहले तो 14 महीने तो अकड़ के चल रहे थे, तो यहां भी कह रहे थे कि कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं है, तो कंपनी के खिलाफ तो कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी किसकी है? कंपनी भी तो आपकी है। तो वो सारा मामला अब, और आपने कहा क्या होगा, ये तो शुक्र है कि कल शनिवार है और शेयर मार्केट बंद है, लेकिन इस बार दुर्भाग्य ये भी है अडानी का कि संडे को बजट भी आ रहा है और तब तक ये न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट का, ईस्टर्न कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। तो दोनों ही चीजों को देखना काफी रोचक होगा। निश्चित मान के चलिए कि संबंध सर्व होते ही अडानी की कंपनियों पर एक बार नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आएगा, ये मान करके चलिए। नहीं, एक बार आवे नेगेटिव इंपैक्ट तो वो तो चलता है। इसमें जो आपने कहा क्रिमिनल वाला केस, क्रिमिनल वाले केस में जेल वोल जाने तो कोई नहीं गुंजाइश बन रही है, मैं वो भी जानना जरूरी है भाई। नहीं तो क्रिमिनल केस में आपको प्रसाद करके सम्मानित कौन करता है? क्रिमिनल केस में तो जेल ही होती है भाई साहब। नहीं भाई, हम नहीं जानते ना ये सब, इसलिए हम समझना चाह रहे हैं कि जेल वोल जाने तो नौबत नहीं आ जाएगी कि जेल गए अडानी के। सिविल केस जो है, सिविल केस कंपाउंडेबल है, नंबर एक। पहले तो इस पे बात करने की कोशिश में है कि ये जब उस तरीके से हो जाए तो फिर बाकी चीजों के लिए दूसरी चीजें भी तो प्रयोग कर ली जाती है ना, पॉलिटिकल और इधर उधर का। आपको याद नहीं एनडीटीवी ने क्या खबर चलाई थी कि जिस केस के अंदर अडानी मेंशन है इसमें, एफसीपीए, वायलेशन ऑफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, उसको ट्रंप ने विद होल्ड कर लिया है। ये खबर चलाई थी एनडीटीवी ने, मैंने आपने शो भी किया था। सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के लिए था, उसमें ये तो आते भाई ही साहब नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत की शेयर मार्केट में उस दिन 12% उछाल आ गया था ना इनके शेयरों में। आप समझा कीजिए आशीष भाई, एनडीटीवी ने खबर चलाई, जो खेल करना था कर लिया, उसके बाद होता रहेगा, कौन पूछ रहा है? ये था ना मामला। तो ये तो मुझे और आपको पता है, हमने उस दिन शो भी किया था। इमीडिएटली जैसे ही ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों पर एफसीपीए विद होल्ड किया था, हमने इमीडिएटली शो किया था। और जब हम शो कर रहे थे उस बीच में ही आ गया था कि एनडीटीवी पे स्टोरी चला दी है कि ट्रंप ने ओवरऑल एफसीपीए विद होल्ड कर दिया, जबकि वो केस नहीं था। और उसमें यह था कि केवल अमेरिकन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन कंपनियों की बात थी। तो अडानी तो अमेरिकन नहीं है, तो इंडियन है, तो उसमें उनको कोई राहत नहीं मिलनी थी। लेकिन एक दिन के अंदर तो आपको पता है शेयर मार्केट में करोड़ों अरबों का खेल हो जाता है, उतनी सी बात है। चलिए, कुल मिला के इतनी सी बात है। लेकिन मेरे जो संदेह पर अभी भी हम चाह रहे थे कि क्रिमिनल वाले पे थोड़ा सा आपसे समझें डिटेल में। भाई क्रिमिनल वाले में इसलिए मैं समझना चाह रहा था, एक बार और रिपीट कर दूं सवाल को, एक बार और थोड़ा सा और खोल के देखिए। मोदी जी ने क्या कहा था ट्रंप के सामने मीडिया के सवाल पर? उस समय उनकी भाव भंगिमा आप सबने देखी थी। उस दिन के बाद आज तक मोदी जी और ट्रंप के रिश्ते कैसे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जान रही है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी हिडन हो। वो खाली कुछ लोग यहाँ पर फर्जिम कहते रहे, माय फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड, बात अलग है। सब बिल्कुल साफ है कि क्या रिश्ते हैं दोनों के। 71 बार तो एक ही विषय पर बेइज्जत कर चुका है वो आदमी, ठीक है। ऐसे में क्या भारत के टॉप के उद्योगपति, पूंजीपति, अगर ये वहां पर क्रिमिनल केस में फंस जाते हैं, तो क्या भारत सरकार किसी भी तरह से ट्रंप से कोई निगोशिएशन कर सकती है, कोई बात कर सकती है इसमें? आशीष भाई, दो राष्ट्रों के अध्यक्ष निजी मामलों पर ना कभी मिलते हैं, ना बातचीत करते हैं। ये आधिकारिक वक्तव्य व्हाइट हाउस का है। इससे आगे आज की तारीख में भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक और अनाधिकारिक कोई टिप्पणी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति तो अपने बिजनेसमैनों को, अपने उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को, इन्वेस्टर्स के लिए को बचाने के लिए, उनके हित के लिए वेनेजुएला पर अटैक करके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेती है, उठा लेती है। किस लिए उठाया था? उसके पीछे बहुत कहानी, वो विषयांतर हो जाएंगे। वहां पर
कुछ मतलब पिछले 4-5 महीने से पूरा प्रोसेस चल रहा था। एक कंपनी का कितना फंड गया, कहाँ लगा, कहाँ पर ऑयल फील्ड में उसका क्या इंटरेस्ट था, वो सारा उसको मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति को उठा लिया एक देश के। तो भारत के प्रधानमंत्री जिनके रिश्ते अडानी से जग जाहिर है, ट्रंप से भी मोदी के रिश्ते जग जाहिर है और अडानी से भी रिश्ते जग जाहिर है, तो कम से कम जिसके लिए केनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सब जगह बैटिंग किए, क्या वहां पर बैटिंग नहीं कर सकते? मैं जो समझना चाह रहा हूं आप नहीं बता रहे हैं नहीं, मैं बता कि देता इतनी हूँ अब इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं आशीष भाई, देखिए मैं आपको लीगल पोजीशन बता देता हूँ। जो एससीसी का केस है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, दो केसेस हैं। एक एससीसी का जिसकी हम बात कर रहे थे, और दूसरा केस है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, जो क्रिमिनल केस है, जिसकी एफबीआई ने जांच की थी। सागर अडानी के सारे जो लैपटॉप्स और ईमेल ट्रेल सारी उनके पास है। इन दोनों केसेस में गौतम अडानी पर मुख्य रूप से क्या आरोप है? सिक्योरिटी फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी। ये क्रिमिनल चार्जेस हैं जो जेल की सजा की संभावना पैदा करते हैं। लेकिन एससीसी का हिस्सा जो है उसमें केवल फाइन पर फोकस होता है, जैसा मैंने कहा वो कंपाउंडेबल होता है। इसमें जो कंपाउंडेबल, अब अधिकतम सजा जो है अगर पाए जाते हैं तो जो थ्योरेटिकली जो अमेरिकन कानून के अंदर है उसमें 45 साल तक की सजा हो सकती है, 45 ईयर्स की। ठीक, उसमें मैं आपको ब्रेकअप भी दे देता हूं। सिक्योरिटी फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी में 5 साल की सजा हो सकती है, वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी में 20 साल की सजा हो सकती है, और सिक्योरिटी फ्रॉड के अंदर 20 साल की सजा हो सकती है। लेकिन ये आपको 45 साल लगेंगे। इसमें क्या है कि सारी की सारी सजाएं कंकरेंट चलती है एक साथ। अगर आप किसी की सजा होती है तो तीनों सजाएं एक साथ चलती हैं। तो यानी कि जो 45 साल आपको दिख रहे हैं वो वैसा नहीं है। उसमें यह कि जो मैक्सिमम सजा है उसके अंदर सारी कंपाउंडेबल हो जाएगी। अब दो केसेस के अंदर मान लीजिए 20-20 साल की और एक में 5 साल की है, तो 45 साल की सजा 20 साल के अंदर कंपाउंड हो जाएगी। इफेक्टिव टाइम 20 साल का होता है, लेकिन उसमें तमाम चीजें जज पर डिपेंड करती हैं। और वो व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर अक्सर उसमें 5 से 10 साल या उससे भी कम समय में उसको निपटा देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस है, जो एफबीआई ने सारा किया है जांच वांच, उसमें मैक्सिमम सजा 45 साल की 3 अलग अलग काउंट्स होते हैं यूएस के अंदर, जिसको हमारे यहाँ आरोप बोलते हैं, अभियोग में जो धाराएं होती। तो उसमें टोटल 45 साल, उसमें इफेक्टिव बनती है 20 साल की, क्योंकि कंकरेंट चलेंगी। और जज उसमें फिर अपना लीनियंट व्यू ले, क्योंकि ये उस तरह का क्राइम नहीं है ना कि किसी पे हमला कर दिया, किसी की जान ले ली, तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। तो इसमें जज लीनियंट व्यू लेकर के 2 साल, 5 साल, 10 साल इस तरह की सजा को वहां पर ला करके छोड़ देते हैं। ये अमेरिका के अंदर ट्रेंड है। चलिए 45 साल बता करके आपने खाली जो भाई लिखा है ना, होता है ना हमारे यहाँ कानून में कि सजा इस अपराध में अधिकतम 7 साल की सजा, इसमें अधिकतम 10 साल की, 45 साल बता करके आपने टेंशन दे दिया। अब इसी पर जो है इतने टेंशन में आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे इजाजत लेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।